सबको मेरे नमस्कार। आज हम बताएंगे कि ब्रह्मचर्य का नाश इतने सालों से क्यों हो रहा है, क्यों ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं लोग। देखिए, ब्रह्मचर्य मन का खेल है, माइंड का खेल है। अगर आप माइंड से ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं तो आप ब्रह्मचर्य में रह सकते हैं। अगर आप मन से ब्रह्मचर्य में नहीं रहना चाहेंगे तो आप किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहिए। सारा खेल मन का है कि आप ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो लोग इंटरनेट, टीवी, मीडिया से जो देखते हैं तो उनका मन वही चीज़ें डिमांड करता है। और अगर वो अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं कि भाई ये इसमें ब्रेन को थोड़ा लालच दे लेते हैं कि भाई नुकसान है, क्यों मुझे नुकसान में डालना चाहता है, क्योंकि हर ब्रेन बिना लालच के काम नहीं करता। अगर आप ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं तो ब्रेन को उसका फ़ायदा बताना पड़ेगा कि भाई मुझे भी थोड़ा सा मतलब फ़ायदा है। तो ब्रेन को थोड़ा सा फ़ायदा गिनाना होगा कि भाई इसमें फ़ायदा है। तो इंटरनेट, टीवी, मीडिया से जो इतना नंगपन दिखा रहे हैं, इतना टचाटची दिखा रहे हैं, इतना स्पर्श दिखा रहे हैं, इतना रोमांस दिखा रहे हैं कि पता नहीं क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे बालकों के मन पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ा है और लोग उसी चेतना में पड़ जाते हैं। ताउम्र वो भटके हुए घूमते हैं, उत्तेजित घूमते हैं और किसी भी तरह उनकी ये डिमांड पूरी नहीं हो पाती है। तो स्पर्श का जो स्पर्श वाले जो सीन देखते हैं या स्पर्श का बच्चों के मन पर या यंगस्ट के मन पर बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पाप का दिमाग पर बहुत ही भयानक असर जाता है। युवक और युवतियों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करने पर कितना जल्दी वीर्य उत्तेजित हो जाता है, इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। स्पर्श का प्रभाव बालकों पर भी अप्रकट रूप में पड़ जाता है, अनकॉन्शियसली चला जाता है उनके माइंड में, और इसे ही यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि बच्चों को इससे बचाया जाए। तो कुछ दुष्ट लोग अबोध बालकों के गुप्तांगों को बार बार स्पर्श करते हैं, अपने गुप्तांगों का स्पर्श करवाते हैं और कामुक रीति में चुंबन और आलिंगन करवाते रहते हैं, और इन सब स्पर्शों का प्रभाव अबोध बालकों पर पड़ता है। और इसका प्रमाण यही है कि बालकों में वीर्य जल्दी उत्तेजित हो जाता है और मासिक धर्म छोटी छोटी लड़कियों में शुरू हो जाता है समय से पूर्व, जिससे उनकी प्रवृत्ति गुप्त अंगों के स्पर्श करवाने में लग जाती है या करने में लग जाती है। उनको इंटरेस्ट आने लगता है फिर धीरे धीरे करके वो ब्रह्मचर्य का नाश करते जाते हैं। अपने को तथा अपने बालकों को इन दूषित प्रभावों से बचाएं। देखिए, इंटरनेट, टीवी, मीडिया ने तो इतना सत्यानाश किया, लोगों का इतना ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश किया है। इसलिए मेरे देश में तो कभी बलात्कार नहीं थे, मेरे देश में तो कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी, और वेश्यावृत्ति नहीं थी, और जो इतनी खुराफाती थी मारकाट नहीं थी, क्योंकि ये लोग डाकुओं की फिल्म दिखाते थे तो डाकू बन गए लोग, डॉन की दिखा डॉन बनने लग गए, फिर वेश्यावृत्ति दिखाने लगे तो लड़कियां वेश्यावृत्ति में जाने लगी, और फिर इस तरह से जो खुराफाती दिखाते हैं लोगों के मन पर बहुत ही गंदा असर पड़ता है, ब्रह्मचर्य का नाश कर बैठते हैं, फिर वही चीज़ों में वो लिप्त हो जाते हैं। तो इनका मेन टारगेट तो यही होता है कि किसी तरह ब्रह्मचर्य का नाश हो जाए लोगों का, क्योंकि इनका अपना तो कोई धर्म नहीं है। फिल्मों वालों का अपना तो कर ही चुके हैं और पूरे देश का भी कर दिया है। तो खेल है माइंड का, आप चाहते क्या हैं। ब्रह्मचर्य मन का खेल है, ब्रह्मचर्य मन से माना जाता है। अगर मन से आपने मान लिया तो शरीर फिर कभी भी डिग नहीं सकता। आप शरीर को बचाते फिरो और मन आपका वो चीज़ दिमाग में वही चीज़ें रहती, तो मानसिक ब्रह्मचर्य का नाश होने लगता है। तो मन अगर स्ट्रोंग है तो कोई माई का लाल नहीं है जो ब्रह्मचर्य का नाश कर पाए। तो आपका मन होना चाहिए, आप चाहते क्या हैं, आप बॉलीवुड की चीज़ें चाहते हैं या ब्रह्मचर्य चाहते हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।